हेलो बच्चों। बेटा, जैसा कि आपकी पिछली वर्कशीट नंबर 12 आपके मृतजीवी के टॉपिक पर आई थी, इस बार की आपकी वर्कशीट नंबर 13 है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। हम पढ़ चुके हैं कि मृदा में आपके काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे आपके पेड़ पौधे अपना खाना प्राप्त करते हैं, खाना बनाते हैं और बाकी अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लगातार किसी भी मिट्टी में, किसी भी मृदा में लगातार फसल या पेड़ पौधे उगाते रहते हैं तो उनके पोषक तत्व है वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, कैसे उनकी पूर्ति होती है, दोबारा से उसमें पोषक तत्व कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, अब इसके लिए ही आपका ये टॉपिक है जिसमें आपकी उसमें एक चीज़ मेंशन की हुई है कि राधिका है, जब वो अपने पास के फसल के खेत में घूमने गई तो उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे थे, खाद डाल रहे थे। आपने देखा होगा घरों में भी जो आपके पौधे या गमले होते हैं उसमें भी आप खाद डालते हैं। तो वह खाद जो डालते हैं या जो आपके लार्ज लेवल पर फसलें उगाई जाती है उसमें आजकल क्या डाला जाता है, उर्वरक, जिसमें यूरिया का नाम आपने बड़ी बार सुना होगा। तो यूरिया या उर्वरक क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ केमिकल से बने हुए जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है ये एक तरह का खाद ही। पर खाद किसे बोला जाता है, जो कैसा होता है, जैविक पदार्थ होता है जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते, केमिकल्स नहीं होते हैं। वो आपका कैसा होता है, जैविक, मतलब जिसमें आपके क्या है, जो भी पेड़ पौधे हैं या मृत आपके पशु पक्षी हो गए या पशुओं का गोबर वगैरह हो गया, जो भी चीज़ है सजीवों की, उनसे जो आपका बनाया गया है उसे कहते हैं हम खाद, क्योंकि वो जैविक है, पूरी तरह से केमिकल से रहित है, कोई केमिकल नहीं होता। कितना भी आप डाल लीजिए उससे कोई हानि नहीं होगी, आपकी मिट्टी की फसलें खराब नहीं होंगी। पर अगर उर्वरक, क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल से रसायन है, अगर आप इसमें पौधों को ये पोषक तत्व तो देता है। कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं N, फॉस्फोरस के लिए होता है P और पोटेशियम के लिए होता है K। तो इसलिए ये यूरिया या दूसरे आपके जो उर्वरक है इसे NPK के नाम से भी जाना जाता है। तो उर्वरक में क्या होते हैं, रसायन होते हैं। तो अगर इसे आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लोगे तो आपकी मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, और उससे आप ज़्यादा टाइम तक अगर उसमें फसल उगाओगे तो आपकी फसलों में भी वो अम्ल आ सकते हैं, आपकी फसलों में भी वे अम्ल आ सकते हैं और आपकी फसलों से जो आप खाते हो फसल वगैरह, गेहूँ, अनाज, आपके शरीर में भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में उर्वरक अपनी फसलों में, अपने खेतों में नहीं डालने चाहिए। तो अब आइए जानते हैं आगे इन्होंने इसके बारे में क्या बोला है कि पेड़ पौधे अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषित करते हैं, मतलब उन्हें सोखते हैं। आपको पता है जड़ों से खनिज, पोषक तत्व वगैरह सब पेड़ पौधों में, फसलों में ऊपर जाते हैं, तने की सहायता से सारे भागों में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जब मिट्टी से बार बार पोषक तत्व लेंगे, जितनी फसल उगाएंगे उतने ही पोषक तत्व कम हो जाएंगे। तो इनसे क्या है, इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, मात्रा घटती जाती है, मात्रा घटती जाती है। तो इस सिचुएशन में उस मात्रा को, घटी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए हम खेतों में आपके क्या डालते हैं या गमलों में क्या डालते हैं, उर्वरक या खाद। उर्वरक ज़्यादातर आपकी फसलों में यूज़ किए जाते हैं जो केमिकल्स वाले होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फसल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, एक बहुत बड़ा खेत होता है आपका। और जो आपके मिट्टी के गमले वगैरह, जो आप घरों में गमले नॉर्मली करते हो, उसमें हम डालते हैं खाद, क्योंकि उसमें हमें स्मॉल लेवल पे चाहिए, छोटे छोटे पौधे होते हैं आपके, ज़्यादा लार्ज स्केल पर कोई चीज़ उगानी नहीं होती, तो इसलिए पोषक तत्वों की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जहाँ ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए वहाँ हम डालते हैं उर्वरक, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा पोषक तत्व आपको जल्दी ही मिल जाते हैं। और पोषक तत्वों के नाम दिए हुए हैं, मेन आपके क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये पोषक तत्व इनमें मौजूद होते हैं। और मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए हम इनमें खाद और उर्वरक डालते हैं। हमें पता है
और पौधों को सभी पादप पोषकों में से सबसे ज़्यादा कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, उनके बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए उन्हें? नाइट्रोजन चाहिए। पर नाइट्रोजन हमें किस मात्रा में मौजूद होता है? हमारी वायु में गैस की फॉर्म में। आपको पता होगा वायु के घटकों में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत होती है? 71% पाई जाती है। 71% आपकी नाइट्रोजन होती है वायु में। पर ये किस फॉर्म में होती है? गैस के रूप में। और गैस के रूप में पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो इसे कैसे चाहिए? उन्हें विलेय रूप में चाहिए, एक तरह के सॉल्यूशन के फॉर्म में चाहिए। तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में दूसरे रूप में ये किस तरह से मिल सकता है उन्हें? इसके लिए आइए आगे देखते हैं। आपका एक तरह का जीवाणु होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया पाया जाता है कुछ फसलों के, पेड़ पौधों की जड़ों में ये रहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था कि कुछ वृक्षों की जड़ों में कुछ आपके क्या है, कोई सजीव रहते हैं, वो उनसे क्या पोषक तत्व लेते हैं। वो क्या है? इनसे पोषक तत्व लेते हैं। इसी तरह से राइजोबियम नाम का एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है जो चना, मटर, मूंग और दूसरे जो फली वाले पौधे होते हैं, फलीदार, फली की तरह जिसमें से अंदर हमें दाने निकलते हुए दिखाई देते हैं, वो सब फलीदार पौधे होते हैं। उन सब की ये जड़ों में रहते हैं और उनकी जड़ों में रहकर ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को सोखते हैं, लेते हैं वायुमंडल से और उसे गैस को विलेय पदार्थों में बदल देते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में बदल देते हैं, जिसे फिर बाद में पेड़ पौधे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पौधे के लिए लाभदायक हो गया। उन पौधों को नाइट्रोजन मिल गया और बदले में राइजोबियम को क्या मिलता है? पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो उसे राइजोबियम को दे देते हैं। तो इस तरह से इसमें सहजीवी संबंध का कार्य होता है। आइए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात की है कि जो आपके फलीदार पौधे होते हैं, ज़्यादातर दालें उन फलीदार पौधों से ही हमें प्राप्त होती है। तो उन सब की जड़ों में क्या मिलता है? राइजोबियम पाया जाता है। और ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता क्योंकि एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया, जीवाणु अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो सब परपोषी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं? फलीदार पौधे इस बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय रहने की जगह प्रदान करते हैं और बदले में ये राइजोबियम क्या करता है? उनको नाइट्रोजन दे देता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? एक सहजीवी संबंध दोनों स्थापित करते हैं और एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। अब सहजीवी संबंध क्या होता है ये हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके थे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दो जीवों के मध्य, मतलब दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए लाभान्वित होते हैं। एक उसे खाना दे देता है, दूसरा उसे रहने की जगह प्रदान कर देता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से लाभ, बेनिफिट लेते रहते हैं और अपना रिलेशनशिप, अपना कांटेक्ट ऐसे ही बनाए रखते हैं। इसे ही सहजीवी संबंध कहा जाता है कि दोनों एक साथ रहते हैं सजीव और एक दूसरे से लाभ लेते हैं। आइए अब इसकी वर्कशीट के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, उर्वरक और खाद में एक अंतर क्या होता है? उर्वरक कैसा पदार्थ होता है? उर्वरक होते हैं रासायनिक पदार्थ। उर्वरक कैसे पदार्थ होते हैं? आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उर्वरक में आप लिखोगे उर्वरक कैसा है? रासायनिक पदार्थ है। और जबकि खाद कैसे है? जैविक पदार्थ है, जो पौधे, गोबर आदि से बनाए जाते हैं। तो यही आपका एक अंतर हो जाएगा कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जबकि खाद है वो जैविक पदार्थ है, जो पौधे, गोबर आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व। 3 पोषक तत्व जो आपके उर्वरक और खाद से आपको प्राप्त होते हैं, हमने अभी बात की थी कौन कौन से पोषक तत्व है। तो यहाँ पर आपके 3 पोषक तत्व की इन्होंने बात की है।
जिसमें मैंने NPK भी आपको बोला था याद रखने के लिए। N हो गया नाइट्रोजन, P हो गया फॉस्फोरस और K हो गया पोटेशियम का सिंबल। तो ये 3 आपके पोषक तत्व है जो पेड़ पौधों को आवश्यक है। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। तीसरा प्रश्न, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो ये आपकी परिभाषा दी हुई है जो हमने अभी बात की थी कि दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए लाभान्वित होते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका सहजीवी संबंध कहलाता है। तो यही आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अब फिर आपका चौथा और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मृदा में जब हम बार बार कोई फसल उगाते हैं तो मृदा में इनकी लगातार कमी होती जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर 4 हो गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी अपने वर्कशीट के प्रश्न और उत्तर करके अपने अपने ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।